करना पड़ रहा है कि आज 2021 का जो फिगर है, कृषि का योगदान घट करके 16% रह गया। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन 2019-20 में आपने 11,07,000 हेक्टेयर को कवर किया, 2021 में घट करके 9,04,000 रह गया, 9,40,000। और 21-22 में माननीय सभापति महोदय माइक्रो इरिगेशन में मात्र 2,70,000 हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, कंक्लूड करें। करो, जो बजट प्रोविजन भी आपने 19-20 में रखा माइक्रो इरिगेशन के लिए, वो 3,500 करोड़ था और खर्चा कितना किया? 2,700 करोड़, 23% कम। 20-21 में 4,000 करोड़ का प्रोविजन था, खर्चा किया 2,562 करोड़ रुपए, 36% कम। और 21-22 में 4,000 करोड़ का प्रोविजन था, वो घट करके 2,000 रह गया, 50% कम किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सब कर्ज से गिर रही है, दोनों ही तरफ ये हालत है। अगर मैं आपको भारत सरकार का भी आंकड़ा बताऊं तो टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है जो 48% थी 2016-17 में, आज बढ़कर के 60%, 2022-23 में 60% अनुमानित की गई। माननीय सभापति महोदय, इंटरेस्ट पेमेंट 43% पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, बड़े दावे करते हैं हम, साधारण आदमी का स्तर उठाने का, लेकिन ये भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि आपने इस साल के बजट में फूड सब्सिडी में 28% की कटौती की है। 2021-22 का जो रिवाइज एस्टीमेट आपका था वो 3,04,454 करोड़ रुपए था, और माननीय सभापति महोदय इस बार के केंद्रीय बजट में उसको घटा करके 2,70,684 करोड़ रुपए कर दिया। और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास में भी 21-22 में 1,55,043 करोड़ रुपए का प्रोविजन था। आप करें माननीय सभापति महोदय, अभी तो 5 मिनट में खत्म करता हूं, दो तीन फिगर और रख देता हूं। ग्रामीण विकास का फिगर भी घटा करके 10.9% की कटौती माननीय सभापति महोदय की गई। केमिकल फर्टिलाइजर में सब्सिडी 1,41,735 करोड़ का 21-22 में प्रोविजन था, वो घटा करके 1,07,715 हो गया, 24% की कमी हो गई। और भी बातें मैं बहुत सी रख सकता था, लेकिन आपके आग्रह तो मैं 2 मिनट में खत्म कर। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता का लगातार स्टेटमेंट पढ़ता रहा, सुनता रहा। इस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ नहीं कि ये सरकार गिरी, ये बोर्ड चेयरमैन की नियुक्ति हुई नहीं कि ये सरकार गिरी। लो, मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया, बोर्ड चेयरमैन की नियुक्तियां भी हो गई, राजनीतिक नियुक्तियां भी हो गई, आपके सपने तो धरे रह गए। आपके सपनों का क्या हुआ मेरे मित्र? मेरे सपने यही है, मैं इस सदन में खड़ा हूं आपके आशीर्वाद से। तो माननीय सभापति महोदय, ये तो आपको भी पता है कि अशोक गहलोत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। ऑर्डर तो हो जब इस्तीफा दूं। प्लीज समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, पूरे देश के जनमानस में बस गया है और देश के कोने कोने तक इसकी गूंज पहुंची है। और खाली गूंज नहीं पहुंची है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस पर बयान देना पड़ा और देश के प्रधानमंत्री की भी चिंता की लकीरें बढ़ गई है। और आपके माध्यम से यही मैं सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो मुख्यमंत्री जी से शासक निर्णय किया है, पूरे हिंदुस्तान के आमो आम तक आप पहुंचाइए, जिससे आने वाले वक्त में 2024 के अंदर देश से इस नाकारा, भ्रष्ट और जन विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंका जा सके। धन्यवाद। पुष्पेंद्र सिंह।